भारत सीमा पर चीन ने अतिक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना और चीनी सेना में मुठभेड़ हुई। चीनी सेना के खूनी कंटीले तारों तथा हथियारों का 16 बिहार रेजिमेंट के जाबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 20 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस की माने तो चीनी सेना के भी 20 सैनिक मारे गए। हालांकि चीनी सेना की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि या फिर घोषणा नहीं की गई है। इसी सब के बीच कल हम सबके प्यारे दुलारे था अकेले कांग्रेस प्रभारी राहुल गांधी जी का जन्मदिन था। कल उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 18 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो ये पूछ रहे थे कि आखिर इस मुठभेड़ में हमारी सेना शस्त्रहीन क्यों थी। अब राहुल गांधी जी सोच कर बोल रहे थे या बोल कर सोच रहे थे, ये तो वही जाने। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस 18 सेकंड में राहुल गांधी जी ने क्या कहा। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। आप सब ने राहुल गांधी के वक्तव्य में सुना कि वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि सेना को वहां पर शस्त्रहीन होकर किसने भेजा। या तो राहुल गांधी कुछ जानना नहीं चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कुछ बताना नहीं चाहती है। अगर इतिहास में हम लोग जाएंगे तो वहां पर सेना शस्त्रहीन क्यों थी, इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। साल 19 नवंबर 1996 को भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एलएसी के पास 2 किलोमीटर के एरिया में कोई फायर नहीं होगा, कोई पक्ष आग नहीं लगाएगा, विस्फोट नहीं करेगा और ना ही खतरनाक रसायनों का उपयोग करेगा। अगर हम इतिहास में जाएं तो इससे पहले साल 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह लिखा गया था कि दोनों ही पक्ष भारत चीन के बीच सीमा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। कोई भी पक्ष ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा या उसकी धमकी नहीं देगा। इसमें यह भी तय किया था कि दोनों देशों के एयरफोर्स अपने अपने सीमा के अंदर ही रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि उस समय देश में सरकार कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री कांग्रेस के पीएम नरसिम्हा राव थे। उसके बाद मनमोहन सिंह की रिमोट कंट्रोल सरकार के कार्यकाल में साल 2005, 2012 और 2013 में चीन के साथ सीमा विवाद पर 3 और समझौते हुए। इनमें भी यही बातें दोहराई गई, नई प्रोटोकॉल बनाए गए, जिसमें सेना के हाथ में अमन के हथकंडे डाल दिए गए, अमन की हथकड़ियां से सेना की ताकतों को रोक दिया गया। ये समझौते किए कांग्रेस ने, तोड़ा चीन ने, और इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी को। भाई वाह। और इन सब समझौतों को अगर हटा भी दिया जाए तो पर्दे के पीछे कांग्रेस ने एक ऐसा भी समझौता किया था जिससे आज तक जनता की नज़रों से दूर रखा गया। ये समझौता दोनों देशों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों के बीच हुआ था। ये समझौता सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से और जिनपिंग ने अपने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की तरफ से किया था। कहा जाता है कि इस समझौते में दोनों पार्टियों ने अपने अपने देशों की खुफिया सूचना एक दूसरे से साझा करने के लिए समझौता किया था। अगर देश के दुश्मन देश से, अगर द्रोही देश से ऐसे समझौते किया जाए तो ये तो फिर राष्ट्रद्रोह है। आखिर इसके लिए राहुल गांधी को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य में जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सेना को शस्त्रहीन क्यों किया गया, ये सवाल उन्हें सबसे पहले जाकर अपने माताश्री से पूछना चाहिए। और केवल राहुल गांधी ही नहीं, पूरे देश की जनता को आज सोनिया गांधी व कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहिए कि हमारी सेना को आखिर शस्त्रहीन क्यों किया गया, क्यों ऐसे समझौते किए गए कि एलएसी पर हमारी सेना शस्त्र नहीं उठा सकती है। और आखिर पीसीसी और कांग्रेस के बीच हुए समझौते में ऐसी क्या खुफिया जानकारियां थी, ऐसी क्या खुफिया बातें थी कि डोकलाम विवाद के वक्त राहुल गांधी चीनी राजदूत के आवास पर उनसे मिलने गए थे। राहुल गांधी जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में अब कोई पप्पू नहीं रह गया केवल आपको छोड़कर। तो इसलिए भारत की जनता समझदार है और वे जानती है कि सेना के हाथों को मजबूत कौन कर रहा है और सेना के हाथों में हथकड़ियां किसने डाल रखे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद इस स्थिति से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिस पर प्रोपेगेंडिस्ट ने अपनी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा उसको बखूबी हम लोग शब्द बाय शब्द सुनते हैं। उन्होंने कहा कि ना ही कोई वहां हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट चीन के कब्जे में है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो पूरा
शब्द कहा गया है, ये जो पूरा वाक्य कहा गया है, ये इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पोस्ट अगर चीन के कब्जे में नहीं है और चीन की सेना अगर वहां नहीं घुसी तो फिर हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए, हमारे सैनिक आखिर मुठभेड़ करने क्यों गए। तो उन्हें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि चीन का हमला नहीं हुआ या फिर चीन ने अतिक्रमण नहीं किया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में चीन ना तो हमारे सेना के अंदर कोई पोस्ट पर कब्जा किया हुआ है और ना ही वो हमारे जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। अब आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निश्चित तौर पर चीन के द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। मतलब प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि चीन ने हमारी सेना पर, हमारे सीमा पर अतिक्रमण किया, लेकिन उसका जवाब भी हमारी सेना ने, भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जांबाजों ने मुंह तोड़ तरीके से दिया। अब ये बात देश विरोधी ताकतों को, देश विरोधी पार्टियों को हजम नहीं हो पा रही है कि आखिर हमारी देश के सेनाओं ने, हमारे देश के जांबाजों ने चीन की सेना को कैसे पीछे धकेल दिया, आखिर चीन की सेना अपनी सीमा से में वापस कैसे घुस गई। हालांकि चीन ने तो कह दिया कि गैलन वैली अब हमारी है। अब इस देश के विपक्ष को अपने प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं है, लेकिन चीन जो बिना किसी सबूत के कह रहा है कि गैलन वैली हमारी हो चुकी है, उसके ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आज हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें ये पूछना होगा कि आखिर आपने पर्दे के पीछे ऐसा क्या समझौता किया था, आखिर आप चीन के इतने प्यारे क्यों हो गए, चीन की पार्टी से आखिर कांग्रेस को इतना प्यार क्यों है कि वो उनके साथ पर्दे के पीछे समझौता करती है। ये सवाल आप और हम पूछे। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी को सामने आकर वो जो समझौता हुआ था उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडे वाले वीडियो की सच्चाई को सब तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल प्रेजेंट मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।